भगवान श्री कृष्ण का विवाह दूसरा जाम्बवती से हुआ। सत्रजित नाम के यादव थे, सोना उन्हें मिला। भगवान ने उनसे मांगा ये सोना हमें दे दो, पर उन्होंने नहीं दिया। वही मणि पहनकर प्रसान उनके अनुज, उनके छोटे भाई प्रसेन, वो मणि पहनकर जंगल गए और जंगल में बब्बर शेर ने उन्हें मार दिया। सत्रजित को ये लगा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान को कलंक लगा। जो स्त्री अपना कल्याण, भागवत में और रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है उसे पर पुरुष से बचना चाहिए, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है उसे पराई स्त्री से बचना चाहिए। पराई स्त्री से दूरी जरूरी है। हाँ, क्यों? क्योंकि चरित्र से जुड़ा है आपका ये मैटर। इसलिए कैरेक्टर ठीक तो सब ठीक, कैरेक्टर गया तो फिर आप बहुत कुछ बचा के भी क्या करेंगे, किस काम का वो। इसलिए हमारा भारत वो भारत है जहां धन की वैल्यू नहीं है, जहां चरित्र की वैल्यू है। अमेरिका में, जापान में, पेरिस में, अन्य देशों में और भारत में यही तो अंतर है। वहां पैसे की वैल्यू है, हमारे यहाँ चरित्र की वैल्यू है। अब आप देख लीजिए कि उनमें और हमें क्या अंतर। हम चरित्रवान लोग हैं। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, प्रवचन करके नीचे उतरे तो उनसे एक सुंदर सी महिला बोली, स्वामी जी आप बहुत सुंदर हैं, आपसे एक पुत्र की मैं कामना करती हूं, आप मुझे एक बेटा दीजिए। स्वामी जी हक्का बक्का रह गए, क्या कह रही है ये महिला। स्वामी जी ने कहा बेटा मुझसे ही क्यों चाहिए। बोली आप ज्ञानी हैं, आपका बेटा आप जैसा ज्ञानी होगा। इसलिए मैया बैठ जाइए। बैठो। कहां जा रही हो मैया? अच्छा, भगवान के पास। ठीक है। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद जी से उस स्त्री ने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, आपका बेटा भी आपकी तरह होगा, चरित्रवान होगा। स्वामी जी ने कहा देवी क्या भरोसा कि मेरा बेटा होता है या नहीं, और होता है तो मेरे जैसा होता, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। एक काम करो, आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए ना, तो आज से मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ। स्वामी विवेकानंद जी ने उसके पांव पकड़ लिए, कहा कि आप मेरी माँ हो और मैं आपका बेटा हूं। ये भारत का चरित्र है, याद रखिएगा। कोई और पुरुष होता तो स्वीकार कर लेता, ठीक है, और विदेश में हाँ कौन देखने वाला है, परंतु कोई देखे ना देखे ईश्वर देखता। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, चरित्र ना बिगाड़िएगा। आज बहुत सारी स्त्रियां परेशान हैं क्योंकि उनके पतियों का चरित्र बिगड़ गया। बहुत सारे पुरुष परेशान हैं क्योंकि उनकी पत्नियों का चरित्र बिगड़ गया। और जिनका चरित्र बिगड़ा, याद रखना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए, और खास बात मैं आपको बताऊं, खास स्त्रियों को, एक स्त्री अपने पति की हर गलती माफ कर सकती है, परंतु पति चरित्र से गिर जाए, ये पत्नी को माफ नहीं किया जाता। और मुझे तो ये लगता करना भी नहीं चाहिए। हर गलती क्षम्य है, हर गलती क्षम्य है, पर आपका पति चरित्र से फिसल जाए, आपको छोड़ के पराई स्त्री का संग करने लगे, ये क्षम्य नहीं है। ये तो आप भी क्षमा नहीं करोगी और भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने पति पर थोड़ा सी नजर बनाए रखें, थोड़ा सा अपने पतियों पर भी देखते रहें, क्योंकि पति अक्सर बाहर रहते हैं, आपको पता नहीं कि बाहर वो क्या चल रहा है उनका। जितना ख्याल बच्चों का रखना पड़ता है उतना ही पति का भी रखा करो। हाँ, स्त्रियां उनका ख्याल उनके पति रखें। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी अच्छी है, पति भी अच्छा है, पर पति को शक हो जाता है पत्नी पर, मेरी पत्नी ठीक है कि नहीं। वो घर से बाहर चला जाता है काम पे और वो शक करता है मेरी पत्नी ठीक है कि नहीं, चरित्र की अच्छी है कि नहीं। अच्छी है, पर शक के कारण भी रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आप दोनों को अपने रिश्तों को मजबूत करना होगा और चरित्र को लेकर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। चरित्र पे कोई समझौता ना हो। और मेरी बहनों को भी मैं निवेदन करूंगा, आजकल के नौजवान बच्चे भी चरित्र से फिसल जाते हैं, छोटे छोटे। अभी हमारी बहनों से गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता, पर ये प्यार व्यार करना अच्छे से जानती हैं। आजकल के बच्चों को प्यार हो जाता, पता आपको? 10-10 साल के बच्चों को 12-12 गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, बहन से प्यार करती है। व्हाट्सएप में रोज प्यार की बातें चलती है, आई लव यू आई लव यू आई लव यू चलता रहता है। अभी गोल गोल रोटी नहीं आती। और बच्चे सच बताऊं तो इन्हें पता ही नहीं कि ये इसकी कीमत क्या है, वैल्यू क्या, चरित्र तुम्हारा क्या है। ये देखिए संस्कार की चीजें हैं, माँ बाप नहीं बताते। कई बार माँ बाप संकोच में बात नहीं करते, ये बातें बच्चों से करेंगे क्या? चरित्र की करनी पड़ेगी, जमाना है, नहीं करोगे बिगड़ जाएंगे। उनको बताओ बेटा तुम्हारे चरित्र क्या चीज है। तुम अपने नजदीक अपनी बेटी को समझाओ, तुम अपने नजदीक किसी को मत आने दिया करो। वो तो आएगा, अपने शरीर की हवस पूरी करेगा, चला जाएगा, बिगड़ेगा किसका? याद रखना, आज भी हमारी समाज कितनी भी शिक्षित हो जाए पर लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है तो केवल लड़कियों का बिगड़ता है। आज की शिक्षित समाज में भी ये देखने को मिलता है, हाँ या ना? बिल्कुल। इसलिए आप अपनी बेटियों को समझाओ कि बेटा कपड़े पे दाग लगेगा तो छूट जाएगा, चरित्र पे दाग लगेगा तो नहीं छूटेगा। इसलिए मैं तो दोनों से कहूंगा, हमारे बच्चों से भी हमारी बच्चियों से भी, आप दोनों अपने चरित्र का ख्याल रखिए। आजकल पढ़े लिखे बच्चे ना रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, इन्हें पता नहीं एक ही कमरे में 2 लोग रहते हैं, लड़का भी लड़की भी। वो उसको कुछ बोलते हैं आपकी भाषा में, हमें तो पता नहीं, हम तो इतना जानते नहीं। बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है, मैंने सुना है। जिंदगी बहुत 30 वर्ष की उम्र है पर मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत लोगों से भेंट की है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, तो मुझे पता है कि क्या समाज में चल रहा है, क्या देश में चल रहा है। 100 में से 99 लड़कियां जो लव मैरिज करके भागती हैं, कोर्ट मैरिज करती हैं, इनमें से 99% लड़कियां बाद में रोती हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में नजर मार लेना, यदि मेरी बात गलत हो तो। बाद में रोती हैं कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया। पहले तो अच्छा लगता है, हाँ हाँ ठीक है कर लो, माँ बाप को नहीं बताएंगे, शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो। बाद में पश्चाताप होता है, फिर अब पछताए होते कि अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा, अब तो फिर वो अच्छा है बुरा है, अब तुम्हें कौन स्वीकार करेगा। तुम बाप के घर से भाग गई, माँ के घर से भाग गई, लड़का भी 2-4 महीने रखेगा, 1-2 साल रखेगा, बाद में वही पति जिससे तुम प्यार करती थी वही ताने मारेगा, भाग के आ तो गई थी अपने बाप के घर से। अरे सम्मान के साथ जाओगी ना तो तुम्हें वहां सम्मान मिलेगा, भाग के जाओगी तो कौन सम्मान करेगा वहां? लोग तो यही समझेंगे ऐसी लड़की है ये भागने वाली। तुम्हारी इज्जत कितनी होगी, समाज क्या तुम्हें सम्मान करेगा? भागने वाली लड़की का मैं ही क्या सम्मान करूंगा, तुम ही क्या सम्मान करोगे? कोई कहे महाराज जी मैं इस लड़के के संग भाग के आई हूं, तो मैं उसका सम्मान, आपका जितना सम्मान 100% करता हूं, उसका 10% करूंगा बस। 90% तो सम्मान केवल एक शब्द से चला जाएगा ना कि आप भाग के आई हैं। गलत है ये, जो गलत है उसे कोई स्वीकार। हाँ कोई लड़का तुम्हें पसंद आया है, माँ बाप से कहो हमें ये लड़का पसंद है, माँ बाप को अच्छा लगेगा तो शादी कराएंगे। आपकी पसंद ही करनी है तो बात करो एक बार अपने माँ बाप से, उन्हें आपका सही गलत आपके माँ बाप को पता है। छोटी सी थी तब तुम बीमार पड़ जाती थी तो माँ ही दवाई देती थी, बाप ही दवाई देता था, तो उन्हें सही गलत का पता है कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। अब तुम बड़ी हो गई हो, हमारे निर्णय हम खुद ले सकती हैं, हमारे निर्णय हम खुद ले सकती हैं, तो अपने आप पैदा हो जाती, अपने आप पढ़ लिख के बड़ी हो जाती, माँ बाप से पैसा लेने की क्या जरूरत थी? पापा पढ़ा दो, पापा पढ़ा दो। अपने से जब तुम अपना सब कर लेती हो तो पढ़ भी लेती अपने से। पढ़ा माँ बाप के पैसे से, और अब शादी का टाइम आया तो हम अपने निर्णय खुद लेंगे, तो IAS IPS भी अपने से बन जाती, PhD भी अपने से कर लेती, पढ़ाई भी अपने से कर लेती। तुम्हारे बाप की चप्पल घिस गई कमाते कमाते कि मेरी बेटी अच्छी स्तर पे जाएगी, मेरा बेटा अच्छा करेगा, पर इन बच्चों ने माँ बाप को दिया क्या है? आज के ये पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप को सिर्फ ताने मारते हैं कि तुम तो अनपढ़ हो, तुम तो कम पढ़े लिखे हो। हाँ हाँ तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो तो तुम प्यार मोहब्बत करते घूमते हो, ये अच्छा है। तुम्हारी माँ ऐसी होती तो, तुम्हारे पिता ऐसे होते तो जैसे तुम हो, क्या तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक होते जब तुमसे लोग कहते तेरी माँ ऐसी है?
अरे जब माँ सुनती है ना कि तेरी बेटी ऐसी है पड़ोसन से या जमाने से, कितना बुरा लगता होगा। हाँ, आपकी माँ ने अपने चरित्र को बचा के रखा इसलिए कि मेरे बच्चों को ताने ना सुनना पड़े। आपके बाप ने अपने चरित्र को बचा के रखा इसलिए ताकि आपके बच्चों को आपको ताने ना सुनना पड़े कि तेरा बाप ऐसा है। यदि माँ बाप ने आपके बारे में सोचा है तो आपको भी उनके बारे में सोचना चाहिए। उन पर कोई उंगली ना उठाए, इस पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। ये हर बेटी की जिम्मेदारी है, ये हर बेटे की जिम्मेदारी है। हर बेटा हर बेटी ये जिम्मेदारी लेके चले कि मेरे चरित्र पर कोई दाग ना आए, क्योंकि चरित्र पर आपके दाग आएगा तो आपके दादा परदादा तक बात जाएगी कि फलाने की नातिन थी वो। खानदान बदनाम होता है। तो क्या आप पढ़ लिख के यही चाहती हो कि आपका खानदान, आपके बाप दादे जिनका नाम लोग बड़े आदर से लेते हैं, अब उन्हें गालियां देकर बुलाएं? पढ़ाने लिखाने का अर्थ ये तो नहीं था। पढ़ाने लिखाने का अर्थ तो ये था कि सम्मान से सिर ऊंचा हो जाए कि ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। मेरी बहनों, मैं आपके लिए जो बोल रहा हूं केवल आपके लिए। चरित्र बहुत बड़ी चीज है, समझो। किसी लड़के से आपने फ्रेंडशिप कर ली, दोस्ती कर ली, बाद में वो आपके करीब आने लगा, आपको टच करने लगा, पूरे अंग को टच कर डाला और आपको आपके चरित्र का हनन कर दिया उसने। आपको पता ही नहीं चला कि आपके साथ क्या हो गया। आप तो बच्ची हो, 18 साल की लड़की क्या जानती है, 19 साल की लड़की क्या जानती है, और लड़के भी 22 साल के हैं, 23 साल के हैं, इनको क्या पता है। इन्हें पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। जब तक कुछ पता चलेगा, जब तक कुछ तुम समझने लायक होगे, तब तक तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए मेरी इन बातों को आप गंभीरता से लीजिए और माँ बाप का परम कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को चरित्र की भी शिक्षा दीजिए। ये मत संकोच करिए, ये बातें हम बोलेंगे, कौन बोलेगा। ना बोलते बोलते तो रिलेशन पे रहने लगे लोग। यही सोच सोच के कौन बोले, किसे बोले। बड़े बड़े शहर जाते हैं लोग, मैंने बड़े बड़े शहरों के वहां पे वो लड़के लड़की रहते हैं हॉस्टल के बाहर हमने सुना है। हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं कथा करने, लोग बताते हैं महाराज जी यहाँ बड़े बड़े बापों की बेटियां रहती हैं और शाम को बंबई में आप समुद्र के किनारे चले जाना, लड़का लड़की मक्खी की तरह, मधुमक्खी की तरह चिपके मिलते हैं। हर बड़े बड़े शहरों का ये आलम है। कौन है उनमें से कोई तुम्हारी बेटी होगी, उनमें से कोई तुम्हारा बेटा होगा, और हम कहते हैं नहीं नहीं ये बातें मत करो, अच्छी नहीं है। अरे अच्छी नहीं है, वहां तो कर रहे हैं वो लोग, वो कर रहे हैं तो वो अच्छा, और हम कहें भी ना। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बड़े बड़े शहरों में जाइए, मैंने भी जाकर के देखा है। मैं गया था एक बार कथा के लिए, तो लोगों ने मुझे बोला चलो महाराज जी आज समुद्र घुमा के लाते हैं। जाकर देखा तो पत्थरों पे लड़का लड़की चिपके मक्खी की तरह, ढेर, एक नहीं दो नहीं, हजारों जोड़े। हमने कहा भगवान ये क्या है? बोले ये बंबई है, ऐसे ही है यहाँ। हमने कहा ऐसी बंबई से भगवान बचाए, ऐसे शहरों से भगवान बचाए जहां चरित्र का कोई ख्याल नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपने निगरानी रखनी छोड़ दी। भाई बिन होई न प्रीत जलधि, सुंदरकांड में एक बात लिखी है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। बिना भय की प्रीति नहीं होती, थोड़ा सा भय जरूरी है। बच्चों पे निगरानी जरूरी है, निगरानी तो निगरानी, बच्चों पे संस्कार जरूरी है। माँ बाप के संस्कार नहीं दोगे तो ना बच्चे कहीं के रहेंगे, ना माँ बाप कहीं के रहेंगे। और संस्कार दे दिया तो आप भी खुश और आपके बच्चे भी खुश। इसलिए मैंने तो बता दिया क्या सही है क्या गलत है, मानना ना मानना आपकी मर्जी। हम तो मास्टर तो पढ़ाएगा ही ना, पढ़ना ना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। हमारा तो फर्ज है, जो देखते हैं समाज में वो कह देते हैं, पर हम जो देखते हैं वो गलत देखते हैं कि समाज में ऐसा चल रहा है। ये जो गलत है उसके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इसलिए यदि इस प्रसंग में कोई भी बात गलत लगी हो तो क्षमा जरूर करिएगा, पर ये आप सभी के लिए कड़वी दवाई जरूर है सुनने में, पर बहुत फायदेमंद है यदि आपने सीख ली तो। भगवान श्री कृष्ण गए, जंगल गए और वहां जब पहुंचे तो प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन मरा पड़ा था और आगे चले तो शेर मरा पड़ा था। जामवंत जी की कुटिया पे गए, जामवंत से भगवान ने 27 दिन तक युद्ध किया। 28वें दिन भगवान जामवंत की ऐसी पिटाई करते हैं अक्ल ठिकाने आ गई। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, सरकार हाँ चरणों में गिर पड़े, सरकार
आप तो भगवान हैं। भगवान बोले पहली पहचान गए होती तो धुलाई काहे को होती। इतनी पिटाई करी जामवंत जी की, नस नस ढीली पड़ गई। आज जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं पहचान गया, मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान ने बोला कहाँ तुम्हारी बेटी? बोले ये जाम्बवती। तो मणि, जो मणि थी वो मणि दहेज में भगवान कृष्ण को दी और जाम्बवती को लेकर आए। भगवान ने दूसरा विवाह जाम्बवती से किया। तीसरा विवाह भगवान ने किया सत्यभामा से। चौथा विवाह यमुना से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दुष्ट था, 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना रखा था। उन सारी कन्याओं ने भगवान से कहा प्रभु मुझे इसके दुष्ट के बंधन से मुक्त करो। भगवान ने उस दुष्ट पर अटैक किया, भौमासुर को मार गिराया और उन कन्याओं को जेल से आजाद किया। देवियों किराया और खर्चा हमसे लो और अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। अब समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि स्त्री पराये पुरुष के पास यदि किसी को दिख जाए तो लोग उसे स्वीकार नहीं करते। अब तो फिर भी ठीक है, पुराने जमाने में तो बड़ा इसका प्रचलन था। हाँ, उन कन्याओं को लोग त्याग दिए थे, ना भाई ना पिता कोई नहीं। अब जिन्हें कोई स्वीकार ना करे तो उन्हें भगवान ही तो स्वीकार करेंगे। उन 16,100 कन्याओं को कोई नहीं देख रहा था, सब यही कह रहे थे ये पर पुरुष के पास रहकर आई हैं। भौमासुर ने बंदी बनाया। भगवान ने कहा जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें हम स्वीकार करते हैं। और भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,108। 16,108 विवाह हो गए। भगवान ने इतने सारे विवाह किए। कई बार आप लोग कहते होंगे भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? भाई साहब भगवान ने सब इमरजेंसी केस थे। किसी के कार्ड नहीं छपे कि शादी की फलानी तारीख है, लगन फलानी तारीख है, तिलक फलानी तारीख, कोई बारात मंडप मायना कुछ नहीं, सीधे लेके भागो। सब इमरजेंसी केस थे। अब भगवान को करनी पड़ी, नहीं करते तो वो मर रही थी। बोले हम मर जाएंगी, तो मरने से अच्छा भैया भगवान कर लें विवाह। टोटल विवाह हो गए 16,108। हर रानी के 10 बेटा 1 बेटी। इतना बड़ा परिवार था, फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और तुम्हारा एक विवाह हो जाता है तो मुस्कान खत्म हो जाती है। आदमी हंसना छोड़ देता शादी के बाद। आप बताओ शादी के पहले, शादी के बाद आपने ठहाका लगा के कब हंसे थे? हाँ ना, हंसना एक बार ठहाका लगा के हंसता ना आदमी पेट दर्द करने लगता, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा वाला कब हंसे थे? मुझे पता है शादी के पहले ही हंसे होंगे आप। शादी के बाद तो फिर केवल दांत ही दिखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। इससे ज्यादा आदमी हंसता नहीं यार। वो ठहाका कहाँ चले गए जो शादी के पहले थे? मैया नकली दांत दिख रहे हैं। भगवान कहते हैं कि गृहस्थी को सही ढंग से चलाओगे तो मुस्कुराओगे, गलत ढंग से चलाओगे तो पछताओगे। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। पौंड्रक नाम का एक राजा था, नकली भगवान बना घूमता था। भगवान ने उस पर भी कृपा की, एक मारा उसे सिर कट गया सुदर्शन से। पौंड्रक नकली भगवान। आज भी हमारे भारत में बहुत सारे नकली भगवान लॉन्च हो रहे हैं। कुछ पहले हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं मार्केट में नकली भगवान। अच्छा आपकी नजर में भगवान कौन है? नाम बताओ भगवान का। बेटा आप बताओ भगवान का नाम क्या है? बोलो बोलो। हाँ इतनी देर लगती है बताने में। बेटा बताओ भगवान का नाम क्या है? जिसे हम भगवान कहते हैं उसका नाम क्या है? बोलो। जिसे हम ब्रह्म कहते हैं उसका नाम क्या है? बोलो। मैं आप बताओ। हाँ राम, सही कह रही हो। आप बताओ भैया जी नाम क्या है उसका? उनका नाम मैं आपको सुनाऊं। जिनके नाम मैं लूं उन्हीं को भगवान मानना, इनके सिवा जो भी मार्केट में चल रहे हैं सब फ्रॉड हैं। भगवान जिन्हें हम कहते हैं परमात्मा, जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्म,
जिनको कहते हैं ईश्वर एक है, वो एक कौन है? वो एक है नारायण। भगवान हमारे कौन? नारायण। वही नारायण राम है या राम कह दो, वही नारायण श्री कृष्ण है या कृष्ण कह दो, वही नारायण तिरुपति बालाजी हैं, बालाजी कह दो, वही नारायण जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी कह दो, वही नारायण खाटू श्याम है, उन्हें खाटू श्याम कह दो, वही नारायण विट्ठल भगवान है, विट्ठल कह दो, वही नारायण बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ कह दो, वही नारायण वही भगवान शिव के रूप में रामेश्वरम, द्वादश ज्योतिर्लिंग, शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, दुर्गा मैया, राधा रानी, सीता मैया, इन सब के अतिरिक्त जो भी मार्केट में भगवान बने घूम रहे हैं बाबा लोग, बहुत सारे बाबा मंदिर में बैठे आपको मिल जाएंगे, बाबा बाबा, ये सब फ्रॉड हैं, एक नंबर के बनाए गए भगवान हैं। ये किसी व्यक्ति के द्वारा लॉन्च किए भगवान हैं। ये 50 साल पहले कोई नहीं जानता था इन फ्रॉडों को, अभी अभी आप लोगों ने थोड़ा सा लड्डू वड्डू चढ़ाना शुरू कर दिया तो भगवान बन गए। राम ही हमारे भगवान हैं, कृष्ण ही हमारे भगवान है, शंकर जी ही हमारे भगवान है, हनुमान जी हमारे हैं, गणेश जी हमारे, इनके सिवा हम किसी को भगवान नहीं मानते। यह एक ही है, अनेक रूप में है, एक है। जैसे स्त्री के नाम अनेक हो सकते हैं, स्त्री को भाई बहन कहता है, पति पत्नी कहता है, पिता पुत्री कहता है और बेटा माँ कहता है तो एक ही ना। एक को ही 4 लोगों ने देखा तो 4 नाम से पुकारा, भाई ने बहन कह करके, बेटे ने माँ कह कर, है तो एक ही। स्त्री एक ही है, बट देखने वाले 4 होने के कारण 4 नाम हो जाते हैं। उसी प्रकार ईश्वर एक ही है, उन्हें देखने वाले भक्त अनेक हैं, इसलिए कोई उन्हें राम कहकर, कोई कृष्ण कहकर, कोई दुर्गा कहकर, कोई शंकर जी कहकर, कोई नारायण कहकर के पुकारता है एक ही, वो अनेक नहीं है, ईश्वर एक ही है। परंतु उस एक के अतिरिक्त भी आप किसी और को मान रहे हैं तो वो गलत है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे बाबा मिल जाएंगे आपको जो ये कहते हैं भगवान की तस्वीर फेंक दो। कई ऐसे संप्रदाय चल रहे हैं हमारे भारत में, ऐसे वो चल रहे हैं जो भगवान की तस्वीर फेंकवा देते हैं, लड्डू गोपाल जी को फेंकवा देते हैं, बोले हमारी तस्वीर रखो, हम ही भगवान, अपना ही नाम जपाते हैं। ऐसों से सावधान, ये तो अपना ही कल्याण ना कर सके तुम्हारा क्या करेंगे। और हमारे राम तो वो राम है जिनका नाम मंदिर से लेकर शमशान तक में लिया जाता है। मंदिर में भी लोग बोलते हैं श्री राम जय जय राम, और शमशान जाते समय भी बोलते हैं राम नाम, अर्थात राम ही सत्य है। जो जन्म से मृत्यु तक नाम जिनका लिया जाए वही सत्य है। किसी बाबा का नाम लिया जाता हो मरते समय तो बता दो तुम्हारे बाप दादों ने लिया हो। आज बहुत सारे फ्रॉड भगवान घूम रहे हैं मार्केट में, इनसे भी बच के रहना, नहीं तो दुर्गति होगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा क्या है, मैं तो अपने राम के चरणों में पड़ा हूं। दुर्गति तो आपकी ना हो जाए इसलिए मेरे को चिंता है आपकी। राम को छोड़कर जाने से किसी का कल्याण नहीं है। रावण भी राम को छोड़ के अपने आप को कुछ समझता था, क्या दुर्गति हुई। कंस भी कृष्ण को छोड़ के अपने आप को कुछ समझता था, क्या दुर्गति हुई। दुर्योधन भी कृष्ण को छोड़कर अपने आप को कुछ समझता था, क्या दुर्गति हुई। अरे भगवान के सिवा कौन भगवान हो सकता। चलिए मेरे एक छोटे से इस तर्क के साथ इस सब्जेक्ट को पूरा करते हैं। एक पतिव्रता स्त्री, मैया मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? हाँ या ना जवाब दीजिए। नहीं। आपके पति की जगह कोई बहुत सुंदर पुरुष हो, बहुत दिखने में क्यूट हो, तो आप स्वीकार कर लोगी? बहुत पैसे वाला हो, पैसे वाला है तो स्वीकार नहीं करोगी, सुंदर है तो स्वीकार नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि नारी, हमारी भारत की नारी पतिव्रता नारी है, अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उसी प्रकार हम भी भगवान के ऐसे भक्त हैं कि राम के, कृष्ण के, नारायण के अतिरिक्त भगवान की जगह उनके सिवा किसी और को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे भगवान तो हमारे कृष्ण हैं, हमारे राम है, हमारे नारायण, इनके सिवा हमारे लिए कोई भगवान नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। मैं राम के सिवा, कृष्ण के सिवा, नारायण के सिवा, शंकर जी के सिवा, दुर्गा माँ के सिवा किसी को जानता भी नहीं, और मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। मेरे इतने बहुत है, मेरे गणेश जी बहुत है, मेरी दुर्गा मैया बहुत है, मेरे हनुमान जी बहुत है, मेरे तुलसीदास जी बहुत है भक्तों की लिस्ट में, मीराबाई भक्तों की लिस्ट में बहुत है। हमें ज्यादा को जानना भी नहीं, ज्यादा
इसलिए आप भी पौंड्रक की तरह गलती ना करना। भगवान ने उसका सिर सुदर्शन से काट दिया और काशीराज द्विविद का उद्धार किया, जरासंध का भगवान ने उद्धार किया। 20,800 राजाओं को जेल से छुड़ाया और शिशुपाल की 100 गालियां भगवान ने क्षमा की। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान गए और पत्तल उठाने का काम करते हैं। जीवन में बड़ा बनना हो तो छोटा काम करना शुरू करो, चरण धोने का काम शुरू करो, चरणों को दबाना शुरू करो। आप जब चरणों से जुड़ जाएंगे तो आप मस्तक पर बैठ जाएंगे, अर्थात पलकों पर बैठ जाएंगे, महान बन जाएंगे। पर छोटे काम कोई करना नहीं चाहता, जबकि तरक्की छोटे सी इस काम सी है। मैं इस पे विश्वास रखता हूं। आपने अभी टीवी पे देखा होगा, हमने आरती किन की उतारी? हमने माओ की आरती उतारी, हमने ब्राह्मणों की आरती उतारी, हमने भक्तों की आरती उतारी, साधुओं की आरती उतारी। जो भगवान से जुड़ा है वो किसी जात का हो, मैं उसकी आरती उतारने को तैयार हूं। वो जात पात कोई मायने नहीं रखता। हम तो रैदास भक्त की भी आरती उतारते हैं। मोची थे, जूता सिलते थे, पर भगवान के भगत थे, मैं उनकी भी आरती उतारता हूं। हाँ, और मुझे तो चरणों से मतलब है। आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये तो आपके लिए है ना। आपके चरणों में तो भगवान का वास है, तो क्यों ना मैं आपके चरणों में भगवान को देखूं। खत्म बात। आपके अच्छे बुरे कर्म तो आपके साथ हैं, मैं तो आपके चरणों से प्रेम करूं बस। हमें क्या फर्क पड़ता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे। हाँ, हमें तो आपका सम्मान करना है, हमें तो आपको भगवान के रूप में देखना है। आप हमें किस रूप में देखते हैं वो आपका संस्कार हो सकता है, और मैं तो आपको भगवान के रूप में देखूं, ये तो मेरे संस्कार हैं। आपकी थिंकिंग मेरे बस में नहीं है, पर मेरी थिंकिंग तो मेरे बस में है। आपकी सोच को तो मैं अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता, पर अपनी को तो करूं। मैं चरणों की सेवा करता हूं और मुझे चरणों की सेवा में ही सुख मिलता है। आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी चरण धोया करो, माँ बाप के, माँ के चरणों को पखारा करो, पिता के चरणों को, जरूरतमंदों की सेवा किया करो। चरण में ही ईश्वर मिलते हैं, चरणों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हाँ जी, हाँ। तो भगवान ने, कृष्ण और रुक्मिणी का सुंदर सा संवाद है। चित्रलेखा ने उषा और अनिरुद्ध का विवाह कराया, नृग की पावन चर्चा हुई और फिर इसके बाद दंतवक्र का उद्धार हुआ। भगवान के एक परम भक्त का नाम था सुदामा। टीवी पर जो भक्त कथा सुन रहे हैं, कथा टीवी से कट जाएगी और आप लोगों से प्रार्थना है यूट्यूब पर कथा देखिए। चल रही है यूट्यूब पर कथा देखिए, अनिरुद्धाचार्य यूट्यूब पे डालिएगा तो टीवी से कथा कट जाएगी, तो भी आपको सुदामा चरित्र जो कथा रह जाएगी वो टीवी के बाद यूट्यूब पे आपको प्राप्त हो जाएगी। भगवान के एक परम भक्त का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के परम सखा हुए हैं सुदामा जी। सुदामा जी बचपन से ही भगवान के भजन में लगे थे। सुदामा के पिता जन्म लेते ही चल बसे, माँ भी मर गई, माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, सुदामा बचे अकेले। सुदामा का बचपन लोगों के टुकड़े खाते खाते बीता। किसी ने दे दिया, खा लिया, दे दिया। एक दिन सुदामा के नगर से कुछ साधु जा रहे थे। सुदामा थोड़ा बड़े हुए, 5 साल के बच्चे थे। पूछ लिया, भैया कहाँ जा रहे हो? साधुओं से, कहाँ जा रहे हो? साधुओं ने कहा, बेटा उज्जैन में कुंभ का मेला भरा, उज्जैन जा रहे हैं। अच्छा, तो सुदामा जी उनके साथ चले गए। चलते चलते सुदामा साधुओं के संग जहां खाना मिले सो खाएं, सोने के हो तो सोएं, साधु का संग था। चलते चलते उज्जैन पहुंचे, वहां कुंभ का मेला था। क्षिप्रा स्नान किया, साधुओं के संग रहे, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उज्जैन का मेला खत्म हुआ, कुंभ खत्म हुआ, सब अपने अपने घर चले गए, पर सुदामा का मन जाने का नहीं हुआ। कहाँ जाएं? तब सुदामा जी वहीं रह गए। एक दिन सांदीपनी गुरुजी स्नान करने आए तो उन्होंने एक बालक को देखा, पूछा, बच्चा तुम कौन हो? सुदामा बोले, मैं कौन हूं यही पता लगाने के लिए तो यहां पड़ा हूं। ये बात गुरुजी के दिल तक पहुंच गई। उस बच्चे को अपने घर ले गए और सुदामा जी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। कौन? सांदीपनी जी ने।
वहीं पर भगवान कृष्ण भी पढ़ने के लिए मथुरा से पहुंच गए। वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से पढ़ने उज्जैन गए। 64 दिन में भगवान 64 विद्याएं सीख कर आ गए। पहले जैसे आज बच्चों को 10-10 साल तक पढ़ाया जाता है ना, 15-15 साल तक पढ़ा, 15 साल पढ़ लेंगे तब ये डिग्री प्राप्त होगी, 20 साल पढ़ लेंगे तो पीएचडी मिलेगी। ऐसी तो होता हमारी पढ़ाई। उस जमाने की पढ़ाई इतनी एडवांस थी, इतनी फास्ट थी कि 64 दिन में भगवान ने पूरी विद्याएं प्राप्त की। वो भगवान थे, चलो वो भगवान थे, परंतु सामान्य लोगों को भी 12 वर्ष की विद्या बहुत होती थी। अल्पकाल विद्या सब पाई, सुदामा जी गए और कृष्ण जी से भेंट भई, और सुदामा कृष्ण की दोस्ती उज्जैन में हुई है श्याम सुंदर से। उसके बाद भगवान आए और द्वारिका चले गए, द्वारिका के राजा बन गए। सुदामा को एक सुंदर सी लड़की मिली, उन्होंने विवाह किया, नाम था सुशीला। सुदामा जी रहने वाले थे पोरबंदर के। सुदामा जी वहां चले गए और सुदामा जी अपनी पत्नी बच्चों के संग रहने लगे, भीख मांग करके अपना जीवन यापन करने लगे। उनका भिक्षा ही गुजारा करने का एकमात्र सहारा था। भिक्षा मांग कर ले आते, कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम, फटे पुराने वस्त्र पहनकर सुदामा जी भगवत चिंतन करते रहते। सुदामा जी के घर पे एक ही दिया था, एक ही बाती थी, उसको तेल से भर देते थे तो आरती करके भगवान की दीपक जला के उसे बुझा देते थे, क्योंकि दोबारा तेल डालने के लिए तेल नहीं था। 2 मिनट 3 मिनट उनका दीपक जलता था, ज्यादा जलेगा तो तेल लगेगा तो बुझा देते थे। ऐसी गरीबी में कई बार सुदामा ने भोजन नहीं किया, भिक्षा मांगी, कुछ मिला नहीं। 4 दिन सुदामा का चूल्हा नहीं जला। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सुदामा ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। आज का आदमी 4 दिन 2 दिन क्या 1 दिन भोजन ना करे तो कहे लो भजन किया तो था भगवान का, क्या दिया, खाने को भी नहीं दिया। आज का आदमी शिकायत करता है, पर धन्य थे सुदामा जी। भूखा रहना, पेट भरना तो ये किस्मत की बातें हैं, धन मिलना तो भाग्य की बातें हैं, पर भक्ति मिलना भाग्य की बातें नहीं है। पैसा तो भाग्य से मिल सकता है, समझ रहे हैं, पैसा भाग्य से मिल सकता है। पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म करो तो मिल जाए। अरे पैसा तो शरीर बेच के वैश्या भी कमा लेती है, मतलब पैसा मिलना बड़ी बात नहीं है, भगवान मिलना बड़ी बात है। पैसा तो बहुत लोगों को कैसे भी मिल सकता है, जमीन के भीतर मिल जाता है, बिना प्रयास किए लोग करोड़पति बन जाते हैं एक दिन में। बारी मथे घृत हो ये वरु सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवत रही यह सिद्धांत तो अपेल। पानी का मंथन करने से शायद घी प्रकट हो जाए, होगा नहीं पर शायद हो जाए। बालू रेत का मंथन करने से, धूल का मंथन करने से शायद तेल निकल आए, निकलेगा नहीं पर शायद निकल आए, शायद निकल आए। पर भजन के बिना व्यक्ति भवसागर से पार नहीं जाएगा, ये अटल सत्य है, ये सिद्ध है। इसके बिना कल्याण नहीं है। आपको पैसा तो कहीं से भी मिल सकता है, पर भगवान की भक्ति कहीं से नहीं। भगवान की भक्ति तो सत्संग से मिलेगी, और भक्ति करोगे तो भवसागर का द्वार मिलेगा, गेट मिलेगा जो पार लगाएगा। अन्यथा गोल गोल जन्म मृत्यु की कुचक्र में पड़े रहना औरों की तरह। हाँ, श्री सुदामा जी महाराज शिकायत नहीं करते कि प्रभु तुमने ये नहीं। सुदामा की जीवन में शिकायत नहीं थी, एक रत्ती शिकायत नहीं। सुदामा जी बस भगवत भजन करते हैं और अपने काम में मस्त रहते हैं, भजन करते हैं, भजन करते हैं। एक दिन सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल पड़ोसन से मांग कर लाई। सुनो, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाकर मिल क्यों नहीं लेते? सुदामा जी बोले ठीक है, तुम कहती हो तो मिल लेता हूं। सुशीला ने कहा सुनो, हम गरीब हैं, उनसे बोलना, वो तो राजा हैं, उनसे बोलना कुछ दें हमें। सुदामा जी बोले तब तो नहीं जाता मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मत मांगना, जाओ दर्शन तो करे आओ। सुदामा जी कुछ मांगने के उद्देश्य से द्वारिका नहीं गए। सीधी बात यह है, लोग हमें पहले कह चुका हूं, भगवान से मांगने के लिए मत जाना। सुदामा भगवान से मांगने के लिए नहीं गए, सुदामा तो भगवान का दर्शन करने के लिए गए। 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी घर से निकल पड़े।
और बस भाव यही था, कन्हैया तुम्हारी हर घड़ी याद आती है। हाँ, चले सुदामा जी और बस कहना यही, तुम्हारी याद में मोहन। द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, दौड़ पड़े सुदामा को, सुदामा 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 कहकर पागलों की तरह द्वारिकाधीश जिनकी स्तुति करने इंद्र खड़े हैं, खड़े रह गए। इंद्र जैसों को छोड़ करके, रुक्मणी को छोड़ करके, अपने संसार का वो सुख, वो राज सत्ता, वो राजगद्दी का सुख छोड़ करके सुदामा सुदामा दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। यहाँ सुदामा को काफी लेट हो गया, उन्हें लगा द्वारपाल गया वापस नहीं आया, लगता है कृष्ण ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। सुदामा वापस जाने लगे। मैं भी पागलों की तरह आ गया। वो मित्रता का दौर अलग था, ये तो बड़ा हो गया है, मेरा मित्र राजा बन गया है, हम जैसे भिखमंगों को भला कौन देखता है। सुदामा जी जाने लगे, तब आवाज आई, मित्र सुदामा सुदामा। ये आवाज सुनकर सुदामा जी पलटे और जैसे ही अपने आप को मोड़ा, द्वारिकाधीश दौड़ते हुए आ रहे हैं। कन्हैया का दुपट्टा जमीन में गिर गया। वो दुपट्टा इसलिए गिर गया कि यदि वो दुपट्टा कंधे पे रहता तो भक्त और भगवान के मिलने में वो दुपट्टा बाधा बन सकता था, इसलिए दुपट्टा गिर गया। और सुदामा ने अपने हाथ की वो लकुटी लाठी छोड़ दी, कहीं भगवान से मिलने में ये बाधा ना बन जाए। इन्होंने दुपट्टा छोड़ा, उन्होंने लाठी छोड़ी और दौड़कर मेरे द्वारिकाधीश ने सुदामा को हृदय से लगा लिया। मित्र सुदामा, कहाँ जा रहा है मित्र, कहाँ जा रहा है? कोई कन्हैया ने, सुदामा ने कहा, कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर करता है? तुम नहीं आए इसलिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा था, तुम नहीं आए, कोई इतनी देर लगाता है अंदर से बाहर निकलने में। तभी रोते हुए द्वारिकाधीश ने कहा, मित्र सुदामा, सच कहता हूँ, देर मैंने नहीं, देर तो तुमने लगा दी द्वारिका आने में। कब से इंतजार कर रहा था पर तुम आए ही नहीं। सुदामा जी को बिठाया, ले गए हाथ से, हाथ पकड़ लिया, सुदामा जी को अपने आसन पर बिठाया, अपने नेत्रों से जल निकाल कर सुदामा के चरणों को धोया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी बैठे हैं, सुदामा के चरणों को भगवान धुल रहे हैं। देखिए, अभी मैंने कहा था चरणों से जुड़े रहेंगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। चरणों को धोया भगवान ने, और जब यार की हालत देखी, यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा तड़प समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा तड़प समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए,
कितना रोया रोया है सुदामा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए। 2 मुट्ठी चावल लेते हैं और बदले में 2 लोकों का स्वामी बना देते हैं। इतना सा लेकर इतना देने की सामर्थ्यता किसमें है? केवल द्वारिकाधीश में। इसलिए जमाने के सामने हाथ फैलाने से कोई फायदा नहीं। मांगना तो भगवान से, और क्या मांगना है वो मैंने बता दिया। सुदामा जी गए वापिस, बहुत दिनों तक रुके हैं, अब वापसी चल रही है। सुदामा की नगरी को सोने से सुसज्जित कर दी है। अब सुदामा जी वहां से चले हैं, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका से अब सुदामा वहां से गए हैं। उसके बाद भगवान ने एक दिव्य लीला की है। भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं, जहां गोपियों से भेंट हुई है। भगवान की पत्नियों को रोहिणी, भगवान की पत्नियों को मां रोहिणी ने भगवान की कथा सुनाई। देवकी के 6 पुत्रों को लौटाया। भृगु जी को लात मारा। भृगु जी ने भगवान को, भगवान ने उन पर दया की। भगवान के पुत्र पौत्रादियों को श्राप लगा, आपस में लड़के मरने का। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुए हैं। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़के समाप्त हुए हैं। सब भगवान के निज धाम को चले गए। अंत में भगवान अपने परिकर को, गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा को, देवकी को, वसुदेव को, सबको विमान पर बिठाकर सबको अपने निज धाम, जो लीला के लिए आए थे, लीला पूरी भई। 125 वर्ष की लीला पूरी होने पर बाण मार दिया बहेलिये ने भगवान को। भगवान को जाना ही था, बहेलिये का उद्धार किया। भगवान जाने लगे। भक्तों ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे। जहां जहां ये भागवत होगी वहां वहां प्रकट होकर हम अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। इस कली काल में भी भगवान गए नहीं, भागवत में समा गए। समा गए भगवान, समा गए। भागवत ही इस कली काल में कृष्ण का स्वरूप है। राजा परीक्षित का 7 दिन पूरा हुआ। भगवान तो निज धाम को चले गए शरीर सहित। राजा परीक्षित का 7 दिवस पूरा हुआ। तक्षक ने डस लिया, राजा परीक्षित की विमुक्ति भई। 7 दिन की कथा की सूक्ष्मता में आपसे कह देता हूं। प्रथम दिन की कथा में आपने धुंधकारी के उद्धार की चर्चा सुनी। दूसरे दिन की कथा में कलयुग के रहने के 4 कमरे। कलयुग कहाँ कहाँ रहता? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ, शराब, चरित्रहीनता और मांस। तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र। चौथे दिन जन्मोत्सव। 5वें दिन बाल लीला। 6वें दिन रुक्मणी मंगल। 7वें दिन आज सुदामा चरित्र के साथ आज कथा को पूरी करते हैं। भागवत कभी पूरी होती नहीं है। भागवत आज यहाँ हुई तो कल वहाँ स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इन्हें, भगवान तो पूर्ण है पर भागवत सुनते ही रहें ऐसा भाव भक्तों का है, इसलिए वो पूर्ण करते नहीं हैं। और आज एक श्लोक मेरे संग सभी लोग गुनगुनाइए। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, प्रभु मेरे अवगुण को भूल कर हे प्रभु मुझे स्वीकार करो। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति देकर कृतार्थ करें। हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हे नाथ, मैं आपको कभी
भूलू नहीं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भागवत जी आपका मनोरथ सिद्ध करें, मनोरथ परिपूर्ण करें, भागवत जी की कृपा पर बनी रहे। एक बार सुंदर सी तालियां हमारे मैया श्री अनीता जी के लिए, श्री ओम प्रकाश जी के लिए। आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत साधुवाद। आपने बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी, भगवान की कृपा पर बनी रहे। पूरी पोथी जो बिठाए थे भक्त, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। मैया सुमन जी खंडेलवाल, आपका भी साधुवाद। श्रीमान विशन कुमार जी, आपका भी साधुवाद। नरेंद्र गुप्ता जी, पत्नी शशि गुप्ता जी, बेटा सुशांत जी, माता शीला जी और मैया जी सुशीला जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। सभी का भगवान जी कृपा सब पर बनाए रखें, सब पर कृपा की दृष्टि बनी रहे, सबका कल्याण हो, मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ भागवत जी के चरणों में चलते हैं। हे भागवत जी, मेरी गलतियों को, मेरे अपराधों को क्षमा करना। और आज मैं आपसे कुछ मांगना भी चाहता हूँ। आप यदि मुझे कुछ देना चाहें 7 दिन की कथा की दक्षिणा, तो बस मुझे यही दीजिए कि आप अपने घर के सारे झगड़े समाप्त करके बस प्रेम भरा जीवन जीना स्टार्ट कर दीजिए। यही मेरी दक्षिणा है। सारे दोष मिटा दीजिए और प्रेम भरा जीवन हो। उस प्रेम में भगवान के लिए भी थोड़ी सी जगह हो, अर्थात भगवान के लिए भी प्रेम हो, संसार के लिए ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ ये दास वाणी को विराम करेगा। कथा सुनाने में कोई त्रुटि हुई हो तो जरूर क्षमा करिएगा इस दास को। आप बड़े हैं, समझदार हैं, गलती हमेशा मुझसे हो जाती है। कई बार शब्द कुछ बोलना चाहो निकल कुछ जाता है, किसी को मेरे शब्दों से ठेस लगा हो उसके लिए भी क्षमा। आप सभी प्रेम से जुड़े रहें, भगवत दर्शन की लालसा जागती रहे, यही भागवत का उद्देश्य है। भगवान आपके हर मनोरथ पूरे करें। अब एक एक से भागवत जी का दर्शन और आरती की ओर चलते हैं।